नामांकन हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश केवट का नॉमिनेशन जमा कर रहे हैं। महेश केवट साथ में मौजूद हैं, हेमंत खंडेलवाल मौजूद हैं, राकेश सिंह मौजूद हैं, जगदीश देवड़ा मौजूद हैं और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद है। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद है। ये नॉमिनेशन फाइल हो रहा है। राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार बीजेपी के महेश केवट, जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। तो शपथ के साथ ये नॉमिनेशन फाइल हो रहा है। ब्रजेश जी, शपथ भी होती है किस तरह? बिल्कुल, जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं और उसके बाद उसमें शपथ भी पढ़नी पड़ती है और दस्तखत करने पड़ते हैं। और देखिए, सबके साथ 2 या 3 सेट दिए जाते हैं और फिर उस पर सारे प्रस्तावकों के दस्तखत होते हैं। और प्रस्तावक कौन होता है? प्रस्तावक वो विधायक ही होते हैं। तो हर एक सेट में 10 विधायकों के दस्तखत होते हैं। तो ऐसे कांग्रेस की प्रत्याशी की तरफ से 4 सेट जमा किए गए हैं, यानी कि 40 विधायक प्रस्तावक बने हैं। अभी देखना होगा कि जो महेश केवट का जो नामांकन भरा गया है, इसमें कितने प्रस्तावक हैं। मुझे लगता है 2 या 3 सेट तो इनके भी भरे गए होंगे और उसमें प्रस्तावक मुख्यमंत्री स्वयं बने होंगे। देखिए, वी.डी. शर्मा आगे आए हैं, वी.डी. शर्मा को आगे लाया गया है और वी.डी. शर्मा भी प्रस्तावक बने होंगे, राकेश सिंह प्रस्तावक बने होंगे। जितने प्रस्तावक हैं, प्रहलाद पटेल, उनको भी आगे किया जा रहा है इस तस्वीर में। तो ये सारे लोग प्रस्तावक बने हैं। प्रस्तावक बनने के बाद इन्होंने नामांकन भरने के बाद दिया है और यहाँ पे एक शपथ हुई है। शपथ भरने के बाद अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसको खंगाला जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं है। इसको देखा जाएगा, इसको कि पूरे तरीके से भरे गए हैं, कुछ कमी तो नहीं। कमी होगी तो उसको विधानसभा का ये जो सचिवालय है इसको खारिज भी कर सकता है। और मगर इसलिए 2 या 3 या 4 सेट भरे जाते हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन्होंने 3-4 सेट भरे होंगे। हाँ, और ये पूरा नॉमिनेशन फाइल होने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि देखिए एक एक करके सारे विधायकों को आगे लिए जा रहे हैं। सारे विधायक वो हैं जिन्होंने प्रस्तावक हैं और जिन्होंने दस्तखत किए हैं। और ये विधायक यहाँ पर फोटो भी अपने खिंचवा रहे हैं। और ये दिन है बीजेपी के लिहाज से, कि बीजेपी उस चुनाव में उतर चुकी है जिस चुनाव में अब रणनीति ही काम आएगी और जिसे अंतरात्मा की आवाज़ कहा जाता है, उस आवाज़ पर ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। प्रतिमा बागड़ी नजर आ रही है, बाकी कांग्रेस की बीजेपी की विधायक और रीति पाठक नजर आ रही है। रीति पाठक हैं, राधा सिंह हैं, और ये ललिता यादव हैं, छतरपुर की विधायक ललिता यादव हैं। और इन महिलाओं की तरफ से भी एक साइड दिया गया होगा। तो ये सारे लोग, मुझे लगता है 4 या 5 सेट यहाँ भी भरे गए हैं, जिससे कि कहीं कोई कसर न रह जाए। और ये अभी जिन्होंने हाथ जोड़े हैं, ये भी पहले लाहौर विधायक अमरीश शर्मा, हाँ, ये भी पहुंचे हैं। और आप देखिए कि आज विधानसभा में सारे विधायकों को बुला लिया गया था। सारे विधायकों को बुला लिया गया था और सारे विधायक, तकरीबन सारे विधायक मौजूद थे। और सारे विधायकों के आज सुबह 9:30 बजे से बैठक हुई थी सीएम हाउस में। ये उपल हैं और देखिए राहुल कोठारी भी हैं, जो पार्टी के महासचिव हैं। और विक्ट्री साइन आप और ये तस्वीर, ये जीत का दावा करती हुई ये तस्वीर, ये उत्साह की तस्वीर, जोश की तस्वीर। और आप देखिए कि मंत्री अब सीएम संभवतः अपनी बात रखेंगे। अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कांग्रेस की तरफ से की गई है, तो हो सकता है उनका जवाब देंगे। प्रहलाद पटेल नजर आ रहे हैं, महेश सिंह नजर आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है
लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और ख़ास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा, विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष BD शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी CM और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस, क्या BJP, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। बहुत धन्यवाद। अरे भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा है कि शांत नहीं बैठेंगे और उम्मीदवार जिताकर रहेंगे। तीसरी सीट के लिए महेश केवट ने अपना नामांकन भर दिया है। ओरछा से आते महेश केवट। ओरछा में प्रभु श्री राम को राजा के तौर पर पूजा जाता है। राम राजा की नगरी से आने वाले महेश केवट, अब देखिए कनेक्शन जो जोड़ा गया है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका भी एक नया संदेश यहाँ पर स्पष्ट हुआ है ब्रजेश जी, उस संदेश पर हम बात करेंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है सबसे पहले उस पर बात करते हैं। स्पष्ट कर दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, क्या BJP क्या कांग्रेस, हमारा प्रत्याशी सबसे बात करेगा, सबसे वोट मांगेगा। बिल्कुल, सबसे वो बात करेगा, सबसे वोट मांगेगा। और मगर एक बात उन्होंने और कही कि जब तक प्रत्याशी को जिता नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यानी कि पूरा काम चलता रहेगा। वोट मांगने की प्रोसेस या अपने खेमे में लाने की प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। पार्टी के पास आज के बाद से, आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, आज 8 तारीख है, उसका मतदान होने हैं 10 तारीख को। तो अगले 10 दिनों तक राजनीतिक गहमा गहमी बनी रहेगी। वोट मांगने की प्रोसेस चलती रहेगी, अपने खेमे में लाने की प्रोसेस चलती रहेगी। कौन पाला बदलता है, BJP के सामने से पाला बदला जाएगा या कांग्रेस के सामने से के विधायक पाला बदलेंगे, तो कौन कौन विधायक पाला बदलेंगे, इस पर पूरा गुणागणित पूरा जोरों से चल रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ये चुनाव नहीं है सिर्फ, ये हो गया है सेमीफाइनल 2028 से पहले का। ये चुनाव नहीं है, ये हो गया लिटमस टेस्ट कांग्रेस और BJP का। ये चुनाव नहीं है, ये तय करेगा कि आगे की राजनीति किस दिशा और दशा में मध्य प्रदेश में चलेगी। इसको आप इस तरह से समझिए। एक तरफ BJP का दावा है कि हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे, और मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठेंगे नहीं शांत जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है, और जिस बॉडी लैंग्वेज की बात ब्रजेश जी कर रहे थे, BJP का कॉन्फिडेंस हाई है, कांग्रेस की में थोड़ी सी चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकती है, लेकिन दावे अलग है। और इन सबके बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि महेश केवट वर्सेस मीनाक्षी नटराजन, महेश और मीनाक्षी के बीच की ये लड़ाई कौन जीतेगा ये 18 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मीनाक्षी और महेश केवट के बीच की ये लड़ाई, BJP और कांग्रेस की लड़ाई, मध्य प्रदेश की सियासत की लड़ाई। ब्रजेश जी, अब ये काउंटडाउन शुरू होता है अगले 10 दिन के लिए।
अब आज की शाम होते होते ये तय हो जाएगा कि विधायक मध्य प्रदेश में रहेंगे या बाहर चले जाएंगे कांग्रेस के। और बीजेपी रणनीति पर काम तो कर चुकी है, मुझे तो लग रहा है कि पहले ही काम हो चुका सारा। बिल्कुल, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है, मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इसकी वजह वही है कि पूरी पहले काम हो चुका है और कि कांग्रेस से कौन सा विधायक पाला बदल सकता है। मुझे लगता है बहुत सारे विधायकों से बात कर भी ली गई होगी, तभी इतने विश्वास के साथ किसी प्रत्याशी को उतारा है। मैं आपको बताऊं कि इसके पहले एक जो मध्य प्रदेश में विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ था, जो श्योपुर विधानसभा का, उसमें बीजेपी चुनाव हार गई थी। एक बड़ी खबर आ रही है, विवेक पांडे हमें खबर दे रहे हैं ग्रुप में, अभी वो चलाइएगा जरा। एक खबर ये है कि महेश केवट ने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद से कल इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लाभ का पद वाला जो कानून होता है कि एक साथ आप 2 लाभ के पद नहीं ले सकते, तो वहाँ से इस्तीफा देना जरूरी था। यदि ये इस्तीफा नहीं देते तो एक लाभ के पद में फंस जाते हो, फिर उनको इनकी सदस्यता जा सकती थी। इसलिए होशियारी की गई और मछुआरा बोर्ड से उनको इस्तीफा दिलवाया गया। और अब ये जो नया पद है इसके लिए दावेदारी करवाई गई है, उन्होंने पर्चा भर दिया है, शपथ ले ली है। और अब इसके बाद देखना है कि किस विधायक पे नज़र रहेगी बीजेपी की, कैसे उसको अपने पाले में करने के लिए कोशिशें की जाएंगी और उसके बाद बीजेपी इस चुनाव को जीत पाती है या नहीं, और कांग्रेस अपने विधायकों को, अपने कुनबे को कैसे रोक पाती है, ये देखना होगा। क्या कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश में रहेंगे या उनको किसी कांग्रेस शासित राज्य में ले जाया जाएगा, इसको लेके बहुत कुछ अभी तस्वीर क्लियर नहीं हुई है। शाम तक ये सब बातें पता लग जाएंगी। शाम तक बातें पता लग जाएंगी, लेकिन सबके बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। और ये तस्वीरें बीजेपी और कांग्रेस के खेमों की है, जहां पर जीत का दावा है, जीत का इरादा है, जीत का विश्वास है। और जीत किसको मिलेगी ये तो 18 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि एक सीट पर जो रोमांच मध्य प्रदेश में राज्यसभा में आ चुका है, ऐसा रोमांच बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि राज्यसभा में सब कुछ माना जाता है कि विधायक भी तय होते हैं कि कौन किसको वोट करेगा, किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं, सब कुछ स्पष्ट होता है। और इसलिए राज्यसभा के चुनाव में परिणाम भी उम्मीदवारी के साथ स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी 2 सीटों पर उम्मीदवार जो बीजेपी के हैं, रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग, इन दोनों का राज्यसभा जाना तय है। लेकिन तीसरा उम्मीदवार बीजेपी से महेश पटेल या कांग्रेस के मीनाक्षी नटराजन, इन दोनों में से कोई एक जाएगा। राज्यसभा कौन जाएगा, इसी को लेकर वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले पूरी कवायदें, जो औपचारिकताएं होती हैं, वो हो रही हैं। नामांकन दोनों तरफ से फाइल हो चुका है और आज आखिरी दिन है नामांकन का। 18 तारीख को वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले ये सारी कवायदें और जिस तरह का रिएक्शन सामने आया है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विधानसभा से हमारा कोई सहयोगी हो तो उसको जरा कनेक्ट करिएगा। और सीएम ने क्या कहा है इस दौरान हम आपको सुनाते हैं। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार, इस प्रकार के केवट, इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व दे करके हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। तो एक बड़ी घटनाक्रम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इधर सीधे रुख करते हैं, विधानसभा चलते हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, आपने कई नेताओं, मंत्रियों, विधायकों से बातचीत की, हमने सब सुना और देखा कि कैसे सब लोग कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। फिलहाल नॉमिनेशन हो चुका है, अभी क्या हलचल है विधानसभा में? नामांकन हो चुका है और लगातार जो मंत्री हैं उनके निकलने का जो सिलसिला है। जी रंजना, आप लाइव हैं, बोलते रहिए। में जीत संख्या बल से ही होती है। ठीक है, तो देखिए मंत्री राकेश सिंह जो है वो नज़र आ रहे हैं और मंत्री राकेश सिंह भी देखिए कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा है कि देखिए लोकतंत्र में जीत संख्या बल से होती है और बीजेपी जो है संख्या बल के जरिए ही जो है राज्यसभा चुनाव जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। तो अनमोल वहां पर बात कर रहे थे राकेश सिंह से। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने स्पष्ट कहा है भाई कि जीत तो संख्या बल से ही होगी और संख्या कम है बीजेपी के पास, जितनी संख्या चाहिए। लेकिन अंतरात्मा की आवाज पर यह पूरा चुनाव। रंजना के तरफ भी चलते हैं। रंजना, आप बताइएगा क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, अभी अभी किस तरह के जीत के दावे किए गए और क्या क्या विधानसभा में नजर आ रहा है?
देखिए विवेक, नामांकन भरा जा चुका है। जो तीसरे बीजेपी के प्रत्याशी है महेश केवट, उन्होंने नामांकन भर दिया है। उनके साथ आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे और यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और पूर्व बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज नामांकन भरा जा चुका है, तीसरे प्रत्याशी भी बीजेपी के हैं जो मैदान में उतर चुके हैं, आगे क्या है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी उतारा है और अगर प्रत्याशी उतारा है तो जीतने के लिए उतारा है। तो इसलिए केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का ये विश्वास है कि राज्यसभा में तीसरा प्रत्याशी भी भाजपा का जीत करके आएगा। 48 वोट आपके पास अतिरिक्त हैं, 10 और वोट की जरूरत है, एक निर्दलीय। तो सर, जीत तो रहे हैं तो उसके लिए मतों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए जो चीज है वो आगे बढ़ गई है। इसलिए हम कह रहे हैं कैलकुलेशन छोड़ दो, जब भी जीत करके आएंगे। पहले से प्लानिंग है जो कि अब इसी वजह से, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में रणनीतिक तैयारियां चलती रहती हैं। पर खलबली मच गई है और वो कह रही है कि भाई हम सब एकजुट है, कोई इधर से उधर। राजनीति ही खलबली है, राजनीति करना ही खलबली है। तो देखिए विवेक, सुना आपने जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उन्होंने कहा है कि राजनीति ही खलबली है और सारी प्लानिंग हो चुकी है और इसीलिए तीसरे उम्मीदवार को उतारा है। और रंजना, पत्ते नहीं खोलेगी अभी बहुत सारी चीजें। अब आप देखिए कि अभी सब कुछ पर्दे के पीछे चलना है। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सब कुछ पर्दे के पीछे चलना है, अभी तो कुछ स्पष्ट बताया नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि सब लोगों ने तय कर लिया है कि करना क्या है। बिल्कुल, ये सबको मालूम है करना क्या है, क्योंकि जैसे राकेश सिंह ने कहा है कि जीत तो संख्या बल के आधार पर होगी। तो संख्या जुटाना बीजेपी के सामने अब फिलहाल सबसे बड़ा टास्क है। उस संख्या को कैसे जुटाया जाता है, उस संख्या को जुटाने के लिए कांग्रेस में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। कांग्रेस के विधायकों से कहा जाएगा कि हमारे पक्ष में वोटिंग करिए, यानी कि क्रॉस वोटिंग करिए, और उसके लिए किन शर्तों पर वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, उनकी अपनी शर्तें होंगी, उनको मनवाया जाएगा। कांग्रेस के विधायक चिन्हित कर लिए गए हों कि कौन सा विधायक हमारे पाले में आ सकता है, किसको हम मना सकते हैं। तो वो सब रणनीति बन गई होगी, कुछ और बनेगी, और सारे लोग अब इसी बात पे जोर देंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायकों को अपने पक्ष में करवाने के लिए कोशिशें की जाएं। तो अगले 10 दिन तक यही सब चलना है। अब कांग्रेस के सामने चुनौती है कि उसको मालूम है कि प्रलोभन के फ़ोन लगातार आएंगे उनके विधायकों के पास, तोड़ने के लिए लगातार बीजेपी सक्रिय हो गई है। तो उसके बाद अब किस तरीके से अपने विधायकों को बचा के रखा जाता है, या यहाँ रखें या कहीं और भोपाल से बाहर ले जाके कहीं रखा जाए, तो उसके लिए अब कांग्रेस की पूरी रणनीति है। दोनों पार्टियों ने इस चुनाव के लिए, चूँकि चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में अपने अपने ऑब्जर्वर बना दिए हैं। बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर बनाया है तो कांग्रेस ने भी ऑब्जर्वर तय कर दिया है। तो अब ये दोनों ऑब्जर्वर भी देखेंगे कि किसी चुनाव में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई, क्योंकि चुनाव बड़ा मौका है और चुनाव छोटा मोटा चुनाव नहीं बल्कि राज्यसभा का चुनाव है। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। तो उस उच्च सदन के लिए यदि पार्टी केवट समाज के लोगों को भेजे, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत समाज है जो हमेशा पिछड़ा रहा है, और बीजेपी ने एक बड़ी चाल तो चल दी है, एक बड़ा मैसेज दिया है कि एक ऐसे वर्ग के प्रत्याशी को हम बड़े सदन में भेज रहे हैं जिस पे कभी लोगों की नज़र ही नहीं जाती। ये वो समाज है जो हमेशा पिछड़ा, अति पिछड़ा रहा है।